मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर शहर के आकाशवाणी चौक स्थित मां काली मंदिर से डोंगरगढ़ तक निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा के माध्यम से रायपुर से मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन हेतु डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालु निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने काली माता सेवा समिति की पहल की सराहना करते हुए समिति के पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने मां काली और मां बमलेश्वरी से छत्तीसगढ़ में खुशहाली, समृद्धि और शांति की कामना की। साथ ही प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित की। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप लोगों को। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि काली माता सेवा समिति पिछले 10 वर्षों से जो भी श्रद्धालु हैं जो डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी के दर्शनार्थ जाते हैं उनको बस सेवा उपलब्ध कराते हैं। और आज 4 बसों को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी हैं, हमारे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सुनील सोनी जी हैं, हमारे महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी और काली माता सेवा समिति के श्रीचंद सुंदरानी जी, भारद्वाज जी, हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सोरानी जी, पार्षदगण सबकी उपस्थिति में आज बस को रवाना किए हैं। और हम काली माता सेवा समिति को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं इस उनके परमार्थ के काम के लिए। गरियाबंद जिले के रावण भाटा सरकारी राशन दुकान से हितग्राहियों को कीड़े लगे चने बांटे जाने का मामला सामने आया है। पैकेट में चने पूरी तरह से खराब पाए गए। वार्डवासियों और पूर्व पार्षद योगेश बघेल ने जब शिकायत उठाई तो सेल्समैन ने भी चना खाने लायक न होने की बात स्वीकार की। खाद्य अधिकारी अरविंद दुबे ने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ जन चौपाल में एक शिकायत लेकर के आया था पर थोड़ा सा लेट हो गया मैं आने में। अब पिछले रविवार को मतलब संडे का दिन था 21/9/2025 को हम लोग राशन सामग्री लेने के लिए अपने वार्ड क्रमांक 7 रावण भाटा में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में गए हुए थे, जहां हम लोग खाद्यान्न लेते हैं। तो वहां हम लोगों को जो है पूरा जो चना वहां दे रहे हैं, फूड विभाग वाले लोग खाद्य विभाग से जो देते हैं, तो चना में पूरा कीड़ा युक्त चना दे रहे हैं लोगों को। यही चना को बांट रहे हैं, पूरा घुना खाया हुआ है। और ये पैकेट आप देख रहे हैं जो पूरा सील पैक है और ऐसी कीड़ा वाला सभी लोगों को जो है दे रहे हैं, वितरण कर रहे हैं चना को। शिकायत की तो क्या बोले? मैं शिकायत करने आया था लेकिन कुछ थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया। सोसाइटी वाले से शिकायत किया? हाँ, सोसाइटी वाले से मैंने शिकायत किया और जो यहाँ फूड इंस्पेक्टर है मौर्य मैम, उनको भी मैं सूचना दूरभाष के माध्यम से दिया हूँ। उनका कहना यह था कि मैं दिखवाती हूँ करके, संडे का दिन था, ऑफिस का छुट्टी था, उस दिन हम लोग खाद्यान्न लेने गए हुए थे, तो मैं दिखवाती हूँ, पता करा के फिर कार्रवाई कुछ करती हूँ करके बोले हैं। चना देरी से ना चावल ले ला रहे हैं चना देरी से, तो चना पूरा पताड़ी मन कीड़ा मन माने उफरा रहा है। तो वो लोग देख के कैसे कराना, लेकिन वो लोग खाबो तो जीवो तुम मरबो बहुत ओकर पूरा रही से दोनों पाकिट हो से मतलब कीड़ा ना बहुत कीड़ा रही से मतलब गरबा निकला नहीं सकन, खा दे ला ना मैंने खा नहीं सकन। चना का शिकायत है क्या बोले, कीड़ा मकोड़ा हो गया, पूरा सब चीज हो गया, खाने का लायक नहीं है। उसको बाल बच्चों को पूरा तो कुछ भी हो सकता है नहीं, इसीलिए क्या सोसाइटी वाले बोल रहे हैं हम लोग है नहीं, इसको वितरण मत करो जी। तो कीड़ा मकोड़ा दे रहा है तो कैसे करेंगे बताओ। तो कि चना में कीड़ा पड़ गया है और खाने लायक नहीं है जी, और इससे जो है ना बहुत सारा नुकसान, बाल बच्चे को बीमार पड़ सकता है और पूरे मोहल्ला वाले को भी पूरा प्रभाव पड़ सकता है। ये सर बहुत सारा कीड़ा पड़ गया है सर, बहुत सारा कीड़ा पड़ गया है, और खाने लायक ही नहीं है सर, खाने लायक नहीं है। हम आगे कार्रवाई करवाना चाहते हैं सर, ये ऐसी भले मत दे, हाँ चना वितरण मत करे ताकि गरीब आदमी को कोई बीमार मत पड़े। क्योंकि चना में कीड़ा पड़ गया है और खाने लायक नहीं है जी, और इससे जो है ना बहुत सारा नुकसान, बाल बच्चे को बीमार पड़ सकता है और पूरे मोहल्ला वाले को भी पूरा प्रभाव पड़ सकता है। ये सर बहुत सारा कीड़ा पड़ गया है सर, बहुत सारा कीड़ा पड़ गया है, और खाने लायक ही नहीं है सर, खाने लायक नहीं है। हम आगे कार्रवाई करवाना चाहते हैं सर, ये ऐसी भले मत दे, हाँ चना वितरण मत करे ताकि गरीब आदमी को कोई बीमार मत पड़े। मैं सेल्समैन मोहित कुमार यादव हूँ और ये चना को वितरण कर रहा हूँ। 31 अगस्त को मैं चार्ज लिया हूँ, उससे पहले वो स्टॉक में था, उसी को मैं अभी बांट रहा हूँ। वही चना का शिकायत है, जो भी है चना खराब है उसको अच्छे से लेकर के। पिछला था सर, और ज़्यादा रखेंगे तो और ज़्यादा खराब हो जाता वो,
तो उसको अभी वितरण कर रहे हैं, या तो बंद कर देंगे वितरण करना उसको नहीं। अगर आपके संज्ञान में ऐसा कुछ होगा तो आप जरूर सामने लाइए और उसका हम रिपोर्ट भेजेंगे। हर महीना उचित मूल्य दुकानों की जांच किया जाता है और ये जो चना है जो आपने जो शिकायत में बताया है, तो इस चने की एक्सपायरी जो है वो लगभग अक्टूबर एंड की है, यानी 31 अक्टूबर तक वो उस चने को कंज्यूम किया जा सकता है, उस पैकेट में लिखा हुआ है। और जैसे आपने बताया, पुनः कहता हूं कि अगर मान लो ऐसी कोई शिकायत है, कीड़े की बात है या कुछ है, सभी दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश है कि अगर खराब क्वालिटी का कोई भी सामग्री वितरण हेतु दिखता है तो उसका वितरण ना करे, ऐसा निर्देश। ऐसी गलती कहीं भी किसी भी इंस्पेक्शन में नजर नहीं आई है। नवरात्रि पर्व को देखते हुए रायपुर और बिलासपुर में जीआरपी व आरपीएफ की संयुक्त बैठक हुई। इसमें सुरक्षा व्यवस्था, त्वरित कार्यवाही, लूटपाट, चोरी जैसी घटनाओं पर रोक और गांजा तस्करी व सिंडिकेट पर शिकंजा कसने पर चर्चा हुई। जीआरपी एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया कि पर्व के दौरान पुलिस बल की तैनाती और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और जब इस पे कोई इनपुट मिलेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे, तो अपने साथ शेयर करेंगे। दूसरे कौन से राज्यों की तरफ यहाँ अगर पकड़ाता है? अभी चूंकि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं तो किसी भी जगह का नाम लेना या किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम लेना ये अभी जरूर आ जाए। चोरी की गई जैसे मामले होते हैं, चोरी की गई होती है सीसीटीवी वगैरह, या फिर हम लोग देखिए कि अधिकतर स्टेशन में जैसे भीड़ भाड़ या फिर अवैध रूप से बहुत सारे लोग वहाँ पे होते ही हैं, घूम रहे होते हैं, तो उस पर कुछ कार्रवाई ऐसे कुछ करेंगे कैसे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम लोग अभी सघन चेकिंग बीच में करने का हम लोग ने निर्णय लिया, जो भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और छोटे प्लेटफॉर्म्स जिसमें कि अभी थोड़ा सा आवाजाही बढ़ गई है, जैसे कि आप मान लीजिए उसलापुर है और उरपुरा भी नया स्टेशन है, तो इन सब पे हम लोगों का फोकस है। और कैमरे पे भी चर्चा हुई है, कैमरे लगे हुए हैं जो खराब है उनको बदलने पे चर्चा हुई है। साथ ही जो उनके FRS तकनीक के कैमरे हैं वो लगना शुरू हो गए हैं और जब वो पूरे लग जाएंगे तो काफ़ी हम लोगों को अपराध के नियंत्रण में, रोकथाम में, पकड़ने में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 51 महतारी सदन के लोकार्पण को लेकर कहा कि ये लंबे समय से माता बहनों की मांग थी। वर्तमान में 29 लाख महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं। इनके लिए बेहतर आवास व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही स्व सहायता समूह द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम दीदी के गोठ शुरू किया जा रहा है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महतारी सदन भी एक विशिष्ट मांग थी जिसके अंतर्गत महिलाओं के उठने बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। तो एक विकास खंड में 4 ऐसे स्थान होते हैं जिसको क्लस्टर लेवल फेडरेशन का हेड कहा जाता है। 4 CLF बनते हैं, तो उन चारों ही स्थानों पर पहले महतारी सदन बनाया जा रहा है। ये बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। एक महतारी सदन 30 लाख रुपए का बनता है। आज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के माध्यम से 51 महतारी सदन का लोकार्पण होना है। धमतरी जिले में एक स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और सभी स्थानों से लोग ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी से जुड़ेंगे। आज प्रदेश में कम से कम 1.5 लाख महिलाएं सब जगहों को मिलाकर के जुड़ रही हैं और 1.5 लाख महिलाएं जुट करके महतारी सदन का पहला ये काम पूरा होगा। GST 2.0 के बारे में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को दुकानों तक ले जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता दुकानों पर जाकर शॉपिंग करेंगे, दुकानदारों से GST की जानकारी साझा करने की अपील करेंगे। ये कदम व्यापारियों को GST 2.0 के प्रति जागरूक करने के लिए उठाया जा रहा है। एक बहुत अच्छा और पवित्र अभियान है कि जो GST में कमी आई उस कमी को दुकानदार के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए। अभी ये ना हो कि जो जनता का मुनाफा है वो कहीं रुक जाए, और इसलिए आग्रह करने के लिए एक फूल दे करके दुकानदार से पूछने के लिए हम लोग हर एक दुकान में जा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक दुकान में जाएंगे और मुख्यमंत्री जी भी दुकानदार को आग्रह यही करेंगे कि जो GST के दर में कमी आई है इसका लाभ जनता तक आप पहुंचाएं। वहां खड़ी हुई जनता से भी, जो दुकानदार हैं उनके सिवा जो खरीदार हैं उनसे भी बात करके कि आपको ध्यान रहे कि अब GST का दर इतना हो चुका है इस विषय पर। FMCG के दुकानों पर आप जाएंगे तो लगभग 5% पर सारे FMCG हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है और इसको सब जनता तक पहुंचाने के लिए ये कवायद की जा रही है, ये मेहनत की जा रही है।